अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर पार्ट 2। क्योंकि हमने कल कहा था कि हम अपनी वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो हमने कल वीडियो को अपनी ब्रेक कर दिया था। तो आज हमारी जो मेन टॉपिक है वो हमारा की एस्पेक्ट्स है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, उसके बाद हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। तो आज हमने देखना है कि उसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ताकि हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकें। तो हमारे पास सबसे पहला जो की एस्पेक्ट आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग द मॉडल। अंडरस्टैंडिंग द मॉडल की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्रूशियल स्टेप इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द एआई मॉडल। मतलब जब आप बात करते हो कि उसके मॉडल की आपने कैपेबिलिटीज, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, तभी उसके उसके हिसाब से ही वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप उसको कुछ भी बोलोगे और वो कुछ भी जवाब दे देगा, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड की एस्पेक्ट की बात करें तो इसका कहते हैं कि क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। मतलब जब हम इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं तो आपके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव मतलब उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन फ्रेजिंग होनी चाहिए, या अगर आपको उसको कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट लेना है तो आपको उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है जिससे आप उससे डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्राफ्ट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। इसमें हमारे पास जो तीसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है हमारे पास टेस्टिंग एंड आइट्रेशन। अब टेस्टिंग एंड आइट्रेशन की बात करते हैं तो जब भी आप कोई जाहिर सी बात है एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो, उसको फिर टेस्ट करते हो, उसके बाद उसको रिफाइन करते हो। मतलब जो इंजीनियरिंग के अंदर काम होता है वो यही होता है कि आपने उसकी टेस्टिंग करनी होती है, आइट्रेशन करनी होती है, ताकि आप उससे रिस्पॉन्ड जो लेना है आप वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्ड ले सको। ऐसा नहीं कि आप उसको आइट्रेशन आपने फर्स्ट टाइम में प्रॉम्प्ट लिखा और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया। ऐसा मैंने कहा था शुरू में कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको रिफाइन करना होता है, उसकी टेस्टिंग कर करके आप रिफाइन करते हो ताकि आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल सके। एड्रेसिंग बायसेस एंड एथिकल कंसिडरेशन। जब हम बात करते हैं एथिकल कंसिडरेशन की या बायसेस की, तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को ख़ास ख्याल रखना होता है कि कहीं हम कुछ ऐसा डेटा तो उससे मांग नहीं रहे, या कुछ ऐसा डेटा हम उससे आउटपुट तो नहीं चाह रही जो किसी को नुकसान दे, हार्मफुल हो। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना। की एस्पेक्ट 5, जब हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की, इन सम केसेस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स रिक्वायर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टू क्रिएट इफेक्टिव इनपुट्स particular application or task. This might be involve understanding the vocabulary, terminology or context relevant to the domain. जब हम बात करते हैं तो कुछ मॉडल के अंदर जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ कॉन्टेक्स्ट उसको उसके डोमेन के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ता है, जिससे आप अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ले पाते हो। ये हमारे आज के 5 की एस्पेक्ट्स थे जो हमने आज देखे। इसके अंदर होता ये है कि आप जब की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ एआई मॉडल की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हमने अभी की एस्पेक्ट्स में देखा, कुछ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होती है, कुछ एथिकल उसकी कंसिडरेशंस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको ख्याल रखना होता है ताकि आपको उस मॉडल की लिमिटेशंस, कैपेबिलिटीज़, एथिकल कंसिडरेशंस पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।